ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो इसका मतलब आप स्केल नहीं कर रहे, आप कंफ्यूज हो। आज क्लियर करते हैं कि ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए या परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे। मोस्ट फाउंडर्स दो एक्सट्रीम पे होते हैं। टाइप 1 कि हमें ब्रांड तो बिल्ड करना है लेकिन नो एड्स, नो फनल एंड नो ट्रैकिंग। टाइप 2 वो सिर्फ रॉज देखने के लिए है, नो ब्रांड स्टोरी एंड नो डिफरेंशिएशन। यहाँ दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। मार्केटिंग डिबेट नहीं है, इट्स अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस गलत हुआ तो ग्रोथ अनस्टेबल होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांडिंग एक्चुअली। ब्रांडिंग इज नॉट ओनली अ लोगो, इट्स अ परसेप्शन। लोग आपको कैसे देखते हैं, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आपका इमोशनल एसोसिएशन क्या है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का इफेक्ट क्या होता है? हायर ट्रस्ट, हायर प्राइसिंग पावर, बट स्टिल हायर कन्वर्जन एंड लॉन्ग टर्म रिकॉल। ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, बट ब्रांडिंग अलोन इज नॉट गारंटी यू a long term revenue. Now what is performance marketing? Performance marketing simple है, you put ₹1 and you track what comes back. Meta ads, Google ads, direct campaigns and measurable conversion. Performance का focus होता है CPA, ROAS, conversion rate and revenue. It's fast and measurable. But आपका brand अगर weak है तो performance expensive हो जाती है। अब मैं आपको simple rule बताती हूँ। If you are at the stage 1, आपका new brand है तो आप फोकस ज्यादा करो ऑफर क्लैरिटी पे और परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे। ब्रांडिंग मिनिमल बट क्लीन एंड रिवेन्यू वैलिडेशन फर्स्ट। नाउ स्टेज 2 ग्रोइंग ब्रांड, दे हैव टू फोकस मोर ऑन परफॉर्मेंस एंड ब्रांड स्ट्रेंथनिंग टुगेदर। यहाँ डिफरेंशिएशन क्रिटिकल है, एड्स और ब्रांड पोजीशनिंग पैरेलल चलता है। नाउ स्टेज 3 स्केलिंग ब्रांड, ब्रांड बिकम्स मल्टीप्लायर। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज इक्वल्स टू लोअर CAC, higher retention and higher AOV. Performance amplifies brand and brand reduces ad cost. तो सिंपल है, ब्रांडिंग इंजन है और परफॉर्मेंस फ्यूल है। अगर इंजन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फ्यूल वेस्ट हो जाएगा और फ्यूल नहीं हुआ तो इंजन खड़ा रह जाएगा। स्केल तब होता है जब दोनों अलाइन हो। प्रीमियम एसएमबीज एक गलती करते हैं, या तो वो ओवर इन्वेस्ट करेंगे ब्रांडिंग एस्थेटिक्स में विद नो फनल, या तो वो एड्स चलाएंगे और डिस्काउंट मॉडल पे सर्वाइव करेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ तब आती है जब आपकी क्लियर पोजीशनिंग हो, स्ट्रॉन्ग ऑफर हो, परफॉर्मेंस सिस्टम हो और रिटेंशन बैकएंड हो। हम क्या करते हैं, जब कोई क्लाइंट आता है हम ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस को अलग डिपार्टमेंट स्ट्रेट ही नहीं करते। वी बिल्ड ग्रोथ आर्किटेक्चर्स बिकॉज आवर पोजीशनिंग इज क्लियर, क्रिएटिव्स आर अलाइन्ड, परफॉर्मेंस इज स्ट्रक्चर्ड एंड रिटेंशन इज एक्टिव। दैट्स हाउ एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ बिल्ड होती है। आपके ब्रांड का स्टेज क्या है? कमेंट बिलो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। पर अगर आप 2 से 10 लाख के बीच में फॉल करते हो और कंफ्यूज हो कि ब्रांडिंग और एड्स में से क्या रन करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टैप करो और अपनी कंफ्यूजन को दूर करो। लेट्स बिल्ड प्रॉपर्ली, नॉट रैंडमली।